अगर आप मेरी तरह एग्ज़ाम हॉल में बगैर तैयारी के चले जाएँ और आपको 90 में से 30 एमसीक्यूज़ आते थे, वो आपने कर लिए। अब आपको अगले एमसीक्यूज़ नहीं आते और आप साइडों में देख रहे हैं। हालाँकि आपकी नज़र बिल्कुल आपके पेपर के ऊपर है, बट जो साइड पे बच्चा बैठा हुआ है, जैसे ही वो पेपर सीधा करेगा, आपको पता चल जाएगा कि इसका पेपर सीधा हुआ है, अब मैं इसकी तरफ देख लूँ। आप फुल टाइम नहीं देख सकते, क्यों? क्योंकि इन्विजिलेटर आपको भी देख रहा है, सारी क्लास को देख रहा है। तो आपने वो जो अपने पेपर पे नज़र रखते हुए साइडों वाली चीज़ का भी आपको पता चला कि भई उसका पेपर सीधा हुआ है। ये चीज़ है फ़ील्ड ऑफ विज़न, और हम आज पढ़ेंगे एग्ज़ामिनेशन ऑफ फ़ील्ड ऑफ विज़न, इसी विज़न की फ़ील्ड का एग्ज़ामिनेशन। सो इसकी डेफिनिशन है टोटल एरिया सीन बाय आई व्हेन इट इज़ स्टेडीली फिक्स्ड एट अ सिंगल सेंट्रल पॉइंट। सिंगल सेंट्रल पॉइंट पे आप देख रहे हैं, और जो टोटल एरिया आप सीन कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं? विजन फील्ड, फील्ड ऑफ विजन। नॉर्मली क्या होती है कि आउटवर्ड, बाहर की तरफ आप 90 डिग्री देख सकते हैं इस तरह, और अंदर की तरफ 60 डिग्री। आप अभी करके भी देख लें, एक अपनी आंख पे हाथ रख लें, दूसरी आंख को बाहर को तरफ करें, तो आप सबसे ज्यादा ये आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगी, सबसे कम ऊपर को जाएगी। करके देख लें 50, और इनवर्ड आएगी 60, और डाउनवर्ड 70 डिग्री। तो अब इसको मेजर करने के कि आप कितना इस तरफ देख सकते हैं, कितना इस तरफ, कितना ऊपर और कितना नीचे, हालांकि आपका नजर बिल्कुल आप सेंटर में देख रहे हैं। तो क्या इसे को इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन। इसको हम दो तरह से चेक कर सकते हैं। एक मेथड है कन्फ्रंटेशनल मेथड, जो कि पुराना था, बेड सॉरी पुराना नहीं है, इसको हम दो मेथड से पता चला सकते हैं। एक है कन्फ्रंटेशनल मेथड, कन्फ्रंटेशन टेस्ट, जो बेड साइड है और सिंपल है, और दूसरा है पेरीमेट्री। तो सबसे पहले देखते हैं कन्फ्रंटेशन टेस्ट। एक तो ये बेड साइड है और सिंपल है। वजन समझाएं हमें किस तरह सिंपल है। सिट ऑपोजिट टू द पेशेंट, पेशेंट के ऑपोजिट बैठे हैं, आप सामने बैठे हैं 1 मीटर के फासले पे। पेशेंट कवर वन आई, पेशेंट की एक आंख बंद करवा दें। जैसे मैंने पेशेंट को बोला कि भाईजान अपनी आंखें, राइट वाली आंख बंद कर लो, ये जी बंद हो गई, उसने हाथ रख लिया। तो मैंने इसके जो ऑपोजिट आंख है, ये वाली, ये राइट साइड वाली नहीं है, जो मेरी ये वाली आंख है, मैंने एग्जामिनर ने वो बंद कर ली। तो हमारी आंखें बिल्कुल आमनी सामनी वाली खुली हुई हैं। तो लुक, बोथ लुक एट ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ देखना है। रेड पिन आपने क्या करना है, फ्रॉम पेरिफेरी टू द सेंटर इन ऑल क्वाड्रेंट, आपने स्लोली स्लोली एक रेड पिन ले लेनी है, या अपनी फिंगर आप ले लें। आपने साइडों से आहिस्ता आहिस्ता लेके आनी है, जबकि आप दोनों एक दूसरे की तरफ कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं इस तरह। ठीक है, आपने इस तरह साइड से लेके आनी, इस तरह ऐसे उसको बोलना है। जब आपको नजर आ जाए आपने बता देना है। सपोज वो कहता है कि हाँ यहाँ पे मुझे नजर आ गई है, तो उसे यहाँ पे आपने इसे कंपैरिजन कर लेना है कि मुझे भी यहाँ पे आया कि नजर आई है। इसी तरह आपने ऊपर से लेके आनी है, इसी तरह आपने नीचे से लेके आनी है, और लेफ्ट साइड से नीचे लेके आनी है। ऑल क्वाड्रेंट में, चारों में, इधर भी, ऊपर भी, और नीचे से भी आपने स्लोली स्लोली लेके आनी है। जहां पे उससे बोले हाँ नजर आ गई, तो आपने अपने से कंपेयर कर लेना कि आया कि मुझे भी यहाँ पे आई है, मुझसे इसको ज्यादा नजर आया है कि कम नजर आया है। आस्क पेशेंट टू टेल व्हेन दे फर्स्ट सी कंपेयर सी, जब उसको पहली दफा नजर आई, उसे बोलना है कि आपने बताना है कंपेयर विद योर ओन। एग्जामिनर अपने से कंपेयर करेगा। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा क्या होगा? ये ग्रॉस डिफेक्ट बता देगी कि भाईजान मुझे तो खैर यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया, पेशेंट मेरा कह रहा है कि मुझे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो कोई ना कोई ये डिफरेंस तो है ना। तो ग्रॉसली आप देख सकेंगे कि कोई ना कोई डिफेक्ट है। और क्विक बेड साइड है, कोई आपको कोई ऐसे कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप पेशेंट के बेड पे गए हैं, तो आप फ़ौरन से ये कर सकते हैं। ये इसके दो फ़ायदे हो गए। इसका डिसएडवांटेज क्या है कि नॉट एक्यूरेटली आपको बताता नहीं है कि कितनी है इसकी एक्यूरेटली। एक्यूरेट कैसे पता चलेगा? वजन वो चलेगा पता पेरीमेट्री से। इट्स न्यू टेक्निक, इसका दूसरा नाम है फील्ड प्लॉटिंग। एक स्टैंडर्ड मेथड है, यानी इसका डायग्नोस्टिक स्टैंडर्ड मेथड ये वाला है। इसमें क्या होगा, पेरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, सेमी सर्कुलर आर्क इंस्ट्रूमेंट, इस तरह का दिखता है। मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा आगे चल के, इस तरह का। ठीक है। अच्छा, और साथ कह रहा है कि पेशेंट फिक्स गेस सेंट्रल टारगेट। पेशेंट इधर देखें आप, पेशेंट ना यहाँ पे, ये पेशेंट है हमारे पास, ये उसका चिन रेस्ट है यहाँ पे उसका। भाईजान मैंने उसकी थोड़ी को ऐसे रेस्ट पर करवा दिया कि इसका देखे ना, और इसको बोलना है आपने सेंट्रल पॉइंट पे, खैर ये सेंटर पे नहीं आ रहा, यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे आपने यहाँ पे देखना है। ठीक है, आपकी आंख साइडों में ना जाए, आपका ये काम है। और ये आर्क है इस तरह की। तो मैंने उसको बोलना कि यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ इस तरफ। जैसे ही आपको नजर आए ना, पहली दफा आप देख यहाँ पे रहे हैं, तो आपने मुझे बता देना। सपोज वो कहता है कि भाईजान मुझे यहाँ पे नजर आ गया, तो आपने देखा ये 70 और 80 के दरमियान 75 है, तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप लिख देंगे 75।
ऐसे ही इसको टिल्ट करवा के इस तरह करेंगे, हर ऐसे पूरे सर्कल में घूम के एक-एक साइडों पे आप चेक कर लेंगे और जो प्लॉट करेंगे वो इस तरह का कुछ आएगा। सपोज़ उसको यहाँ नज़र आया था ऐसे-ऐसे करके इस ये उसकी क्या है फ़ील्ड ऑफ विज़न है, इतने फ़ील्ड में वो देख सकता है। इसके पार्ट्स क्या हैं, ये आर्क है, ये स्टैंड है जिस पे ये रेस्ट कर रही है और ये चिन रेस्ट है, इसको आप ऊपर-नीचे कर सकते हैं इसकी लेवल पे लाने के लिए। जैसे मैं अब इसको नीचे करूँगा क्योंकि ये सीधा अलाइन नहीं है, इसकी थोड़ी थोड़ा-सा नीचे लेके आऊँगा यहाँ पे ताकि अलाइन हो जाए और बाद में इसकी नोट कर लूँगा। आप देखते हैं लिखा क्या हुआ है। स्टैंडर्ड मेथड है, ठीक है जी। पेरीमीटर क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क इंस्ट्रूमेंट है। पेशेंट फिक्स गेज सामने फिक्स की हुई थी सेंट्रल टारगेट पे। टेस्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग द आर्क, वो आर्क के साथ साथ ला रहे थे हम। फर्स्ट ही ऑब्जेक्ट जहां पे उसने पहली दफा देखा, लिमिट ऑफ विजुअल फील्ड, उसकी विजुअल जो फील्ड ये प्लॉट किया था ना, उसकी लिमिट ये है। अगला है डन इन ऑल मेरिडियंस, हर एक मेरिडियन पे आहिस्ता आहिस्ता उसको घुमा के ना सबको हर मेरिडियन पे करेंगे और विजुअल फील्ड उसका चार्ट बना लेंगे। अब मैंने आपको दिखा भी दिया है, ये हमारे पास वो पेरीमीटर है, इंस्ट्रूमेंट है और इस तरह की फील्ड प्लॉट होगी। अब हमने इसको इंटरप्रेट करना है कि भाईजान इसका मतलब क्या है। आपने ये देख लिया, ये नॉर्मल सपोज नॉर्मल पेशेंट का था ऐसे, आपने जो पेशेंट लिया उसका कम निकला, सपोज ऐसे उसका निकल आया ना, इस तरह मैं मार्कर से कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। नॉर्मली ये बड़ा था फील्ड ऑफ विजन, सपोज उसको ये कम नजर आ रहा है, उसको इतना नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है भाईजान, मतलब हमें बताओ कि हमने ये टेस्ट किया क्यों है। इसको हमने इंटरप्रेट इस तरह करना है, इंटरप्रिटेशन ऑफ विजुअल फील्ड डिफेक्ट। ऑक्यूलर या रेटिनल कॉज हो सकती है इसकी डैमेज की। अगर तो रेटिना में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, सपोज जैसे ऑप्टिक न्यूराइटिस है उस पेशेंट को, उसकी जो ऑप्टिक नर्व आ रही है उसको इन्फ्लेमेशन है, आईटीएस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, उसकी इन्फ्लेमेशन है तो उसकी फ्यूल विजुअल फील्ड में कोई ना कोई डिफेक्ट आएगा। मैक्युलर डिसीज है तब भी ये कम होगी, ज्यादा होगी, कुछ उल्टी पुल्टी होगी, वो आपको अभी तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिक नर्व लीजन, जो ऑप्टिक नर्व आंख से पीछे लेके जा रही है नर्व, उसमें ग्लियन हो सकती है, ऑप्टिक क्याज्मा में हो सकती है, जिससे जिसके दो तरह की हो सकती हैं, बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया और बाई नेजल हेमी एनोपिया। बाई टेम्पोरल का मतलब है कि भाईजान ये है ना, सपोज ये उसका ऐसे उसको बंद करवाइए, नेजल साइड थी और ये थी बाहर वाली ईयर। तो बाई टेम्पोरल मतलब दोनों साइडों पे उसकी ये जो साइड है ना टेम्पोरल वाली साइड पे उसकी कम नजर आ रही है, सॉरी ये वाली साइड है, ये था नेजल साइड और ये है एयर वाली साइड, उसको बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया है। मतलब जो एयर वाली साइड है ना कान वाली, उसमें जरा फील्ड कम नजर आएगी है ना, यदि कोई ना कोई डिफेक्ट होगा सिंपली। अगला हो सकता है ऑप्टिक ट्रैक या ऑप्टिक रेडिएशन या ऑप्टिक कॉर्टेक्स में डिफेक्ट। हमें ये बताएगा क्या, ये बताएगा कि भाईजान कोई ना कोई डिफेक्ट है या ऑप्टिक न्यूराइटिस में, मैकुलर डिजीज में, या कोई पीछे जितनी नर्व टिल ब्रेन जा रही है किसी ना किसी जगह पे कोई मसला है। दैट्स इट। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लें, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी बता दें आप मुझे।